पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में कांग्रेस लखनऊ के परिवर्तन चौक से कैंडल मार्च निकाल रही है और आप देख सकते हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय वो भी मौजूद हैं, मोनाम जी भी मौजूद हैं और लगातार आप देखिए कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो कैंडल मार्च करते हुए आपको नजर आएंगे। दरअसल जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसको लेकर के पूरे देश में गुस्सा है और लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। सभी राजनीतिक दल इस हमले का विरोध कर रहे हैं और जिस तरीके से ये हमला हुआ है, जो वहां पर पर्यटक गए थे उन पर गोलियां चलाई गई, उनकी हत्या की गई, उसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों में भी काफी ज्यादा आक्रोश है और इसको लेकर के जो राजनीतिक दल हैं वो सड़कों पर भी उतर रहे हैं और आज कांग्रेस की तरफ से पूरे देश में कैंडल मार्च निकालकर जो इस आतंकी हमले में मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन धारण किया और साथ ही कैंडल मार्च निकाल करके एक आक्रोश जाहिर करते हुए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं। हमारे साथ अजय राय जी भी हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कैंडल मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। हम अजय राय जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार आज पूरे देश में कांग्रेस जिस तरीके से कैंडल मार्च निकाल रही है, अपना विरोध दर्ज करा रही है, क्या कहेंगे इस हमले को लेकर के? निश्चित तौर से बहुत ही कायराना ये हमला है और बहुत ही घृणित कार्य हुआ है जो हमारे सैलानियों के ऊपर, इस देश के सैलानियों को और हमारे भाइयों के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ है, ये पूरे देश के लोग इसमें आक्रोशित हैं और दुखी हैं और ये चाहते हैं कि निश्चित तौर से सरकार मजबूत कार्रवाई करे और पूरा देश उनके साथ खड़ा है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी। केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसमें कांग्रेस के भी नेता मौजूद रहे हैं। जिस तरीके से सभी दलों ने अपना अपना पक्ष रखा और कहा कि हम सरकार के साथ हैं, कड़ी कार्रवाई हो और जो हमलावर हैं वो निस्तनाबूत हो, उन्हें मिट्टी में मिलाया जाए। निश्चित पूरा देश आक्रोश में है और पूरे देश के लोग ये चाहते हैं कि कठोर कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो। कांग्रेस के हमारे नेता आपने देखा होगा, आदरणीय राहुल गांधी जी अपना विदेश का दौरा, अमेरिका का दौरा छोड़कर आए हिंदुस्तान और आज श्रीनगर कश्मीर के अंदर जहां पर भी जो घायल हमारे साथी हैं, जो हमारे भाई हैं, बंधु हैं, उनके बीच में वो पूरा समय जाकर दे रहे हैं और उनको उनके उस दुख को बांटने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से इस देश के साथ खड़ी है, सरकार कोई भी कड़ी कार्रवाई करे हम उनके साथ खड़े हैं। अजय जी, एक आखिरी सवाल, क्या पूरे प्रदेश में इसी तरीके से कैंडल मार्च निकाल करके कांग्रेस विरोध दर्ज करा रही है? पूरे देश के अंदर आज हम पूरे देश के अंदर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, शोक सभा कर रहे हैं और जहाँ भी इस तरीके हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी पूरे देश के अंदर सड़कों पर उतर के लोग और पूरी तरीके से सड़क पर उतर कर आज जो ये घटना घटी है पहलगाम की, उसमें पूरे देश के अंदर आक्रोश है, हमारे लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो कांग्रेस है वो प्रोटेस्ट कर रही है और मांग कर रही है कि जो आतंकी हैं, जो हमलावर हैं, जो उनके आका हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और लगातार आप देखिए कि किस तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो हाथों में कैंडल लेकर के मार्च करते हुए आपको नजर आएंगे और हम लगातार उनके नेताओं से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है जिस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ है, क्योंकि पहली बार पर्यटकों को निशाना बनाया गया है और कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि जिस तरीके से सैलानी वहां पर पहुंचते हैं, जो इनकम का जरिया है कश्मीर के लोगों का, उस पर चोट की गई है। देखिए, लगभग 37 वर्षों बाद, 3 दशक बाद इस तरह की कायराना हरकत हुई जहां पे पर्यटकों को कश्मीर में निशाना बनाया गया। पूरा देश इससे दुखी है, हम सब स्तब्ध हैं इससे और हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि पूरा देश आज कांग्रेस पार्टी, हम इस देश के सरकार के साथ खड़े हैं, हम इस देश की आर्मी के साथ खड़े हैं, पर ये जिन्होंने भी किया है उनके खिलाफ उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए और अब ये तय होना चाहिए कि इस तरह की घटना करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मोना जी, अगर बात की जाए तो धर्म पूछ करके गोली मारी गई, पहली बार इस तरीके की तस्वीरें निकल के आई हैं सामने। देखिए, आतंकवाद की कोई जात और कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादी आतंकवादी है, ये उसमें उन्होंने जात पूछी जरूर थी, पर इसमें इस बात से भी नहीं इनकार किया जा सकता कि उसमें कई और जात के लोगों का भी उनको गोलियां लगी
और वो शहीद हुए उसमें। तो उन्होंने एक माहौल बनाने का प्रयास किया आतंकवादियों ने, पर ये देश हमेशा एक साथ खड़ा हुआ है, आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है। ऐसी ताकत जो देश को बांटना चाहती हैं, उनके साथ भारत हमेशा जब लड़ा है तो एक होकर के लड़ा है। आज हम एक साथ खड़े हैं। तो आपने देखा जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि इस आतंकवाद के खिलाफ देश की सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ खड़ी हैं, पूरा देश एक साथ खड़ा है और पूरे देश में इस हमले का विरोध हो रहा है। और जिस तरीके की तस्वीरें लखनऊ के अंदर दिखाई दे रही हैं उसको लेकर के ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस इस हमले की निंदा कर रहा है और लगातार सड़कों पर उतरकर इस आतंकी हमले का विरोध दर्ज करा रहा है। और आप देख सकते हैं कि आज पूरे देश में कांग्रेस विरोध कर रही है, कैंडल मार्च निकाल रही है और लगातार उसकी कोशिश है कि ये बताया जाए कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसका कांग्रेस विरोध कर रही है। आज खुद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है ये कायराना हरकत है और इसकी उन्होंने निंदा भी की थी। और लगातार कांग्रेस की कोशिश यही है कि इस हमले की निंदा की जाए और जल्द से जल्द जो आतंकी हैं उनके खिलाफ एक ठोस कार्यवाही की जाए। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि लगातार जो कांग्रेस है वो यहाँ पर तो आपने देखा कि किस तरीके से लखनऊ के अंदर कांग्रेस कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज करा रही है और उसकी कोशिश है कि जो आतंकी हमला हुआ है उसके जो गुनहगार हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और कांग्रेस का कहना है कि सरकार के साथ कांग्रेस खड़ी है और जिस तरीके से यह हमला हुआ है उसकी वो निंदा करती है और कठोर से कठोर कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ हो, उनके आकाओं के खिलाफ हो, इसके पक्ष में कांग्रेस खड़ी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।